कहानी की शुरुआत में एक महिला अपने बॉयफ्रेंड को हमेशा अपने पास रखने के लिए उसे मार डालती है, उसकी लाश को एक वैक्यूम स्टोरेज बैग में बंद कर देती है और उसे बेडरूम की अलमारी के अंदर 39 दिनों तक बंद करके रखती है। जब समय पूरा हो जाता है तो वह उसके बचे हुए अवशेषों से एक बेहद खूबसूरत तकिया तैयार करती है और उसे पता चलता है कि जब भी वह उसे पकड़कर सो जाती है उसका बॉयफ्रेंड उसके सपनों में दिखाई देता है। वहां वह पूरी तरह उसका होता है और दोनों जो चाहें कर सकते हैं। उस दिन के बाद से वह अपना हर खाली समय उस तकिए को पकड़कर बिताने लगती है और उनके साथ बिताए समय में पूरी तरह खो जाती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस तकिए के अंदर आखिर किस तरह की चीज ने अपना ठिकाना बना लिया है। अन्ना एक नर्स थी, बहुत व्यवस्थित, सटीक और भरोसेमंद। उसके सहकर्मी उसे वार्ड में एक स्थिर और भरोसेमंद इंसान मानते थे, लेकिन उसकी निजी जिंदगी में वही सावधानी और नियंत्रण की आदत दम घोंटने वाली बन चुकी थी। वह अपने बॉयफ्रेंड को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना चाहती थी और यह भी सहन नहीं कर सकती थी कि उसकी कोई निजी जिंदगी हो जिसे वह न देख सके। इसीलिए उसने उसकी जानकारी के बिना उसके फोन में निगरानी करने वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। उसे लगा था कि उसने सब कुछ छिपा लिया है, लेकिन वह गलत थी। एक शाम अपनी शिफ्ट के बाद वह नहाने के लिए गई और अपना बैग लिविंग रूम में छोड़ गई। जब तक उसे याद आया तब तक उसका बॉयफ्रेंड जैक उसके फोन में सब कुछ देख चुका था। उसके सवालों का सामना करते हुए अन्ना गुस्से में चीजें फेंकने लगी और बहस धीरे धीरे पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई। जैक ने उससे कहा कि अब सब खत्म हो चुका है। ये शब्द अन्ना को किसी शारीरिक चोट की तरह लगे। अन्ना के लिए जैक को खोना सिर्फ एक पार्टनर को खोना नहीं था, यह उस चीज को खोना था जिसे वह अपनी समझती थी। उसकी नियंत्रण की आदत किसी चीज को अपने से दूर जाने नहीं देती थी। वह किचन में गई और एक स्कैल्पल लेकर वापस आई। उसे अपनी गर्दन पर रखकर जैक को रोकने की आखिरी कोशिश करने लगी। जैक घबरा गया और उससे स्कैल्पल छीनने की कोशिश करने लगा। संघर्ष के दौरान ब्लेड उसकी गर्दन पर लग गया। घाव से तेजी से खून बहने लगा। सालों का नर्सिंग अनुभव होने के बावजूद अन्ना वहीं जम गई। कुछ ही मिनटों में जैक मर चुका था। उसने पुलिस को फोन नहीं किया। उसने फर्श साफ किया, जैक के शरीर को शांत और सावधानी से पोंछा, फिर उसे एक बड़े वैक्यूम स्टोरेज बैग में बंद कर दिया। वैक्यूम क्लीनर से सारी हवा निकाल दी और उसे बेडरूम की अलमारी में बंद कर दिया। जैक के कोई करीबी दोस्त या परिवार नहीं थे, कोई उसे ढूंढने नहीं आया। लेकिन उसके बाद अन्ना की नींद पूरी तरह गायब हो गई। हर बार जब वह आंखें बंद करती है उसे लगता है जैक का भूत उसे घूर रहा होगा। हर बार जागने पर उसे लगता है कि पुलिस दरवाजे पर होगी। यह अनिद्रा लगातार बढ़ती गई जब तक कि उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे नहीं हो गए और थकान ने उसे पूरी तरह खोखला नहीं कर दिया। वह खुद एक भूत जैसी दिखने लगी और चुपचाप अपनी शिफ्ट्स में काम करती रही। आखिरकार वह एक लोकल तांत्रिक के पास गई जिसने उसे एक छोटी सी दुकान का पता बताया। जब वह दुकान में दाखिल हुई उसने एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन बूढ़े दुकानदार ने काउंटर के नीचे से एक तकिया निकालकर उसके सामने रख दिया। उस तकिए से सूखी जड़ी बूटियों जैसी हल्की खुशबू आ रही थी। उसने कहा कि यह उसकी अनिद्रा ठीक कर देगा। अन्ना ने बिना सवाल पूछे पैसे दे दिए। बाहर निकलकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई दुकान नहीं थी, सिर्फ एक दीवार थी। घर पहुंचकर उसने उस तकिए को डाइनिंग टेबल पर बिना ज्यादा ध्यान दिए रख दिया। बाद में जब उसने उसे देखा, हल्की जड़ी बूटियों की खुशबू महसूस की और उसे हाथों में पलट कर देखा तो वह बिल्कुल साधारण लगा। फिर भी उसने उस पर सिर रख दिया। उसे पता भी नहीं चला और वह सो गई। और जैक वहां था। उसका चेहरा शांत था, उसकी आवाज नरम थी। उसने उसे कहा कि यह सब उसकी गलती नहीं थी। जब वह जागी तो कई हफ्तों में पहली बार उसे सच में आराम महसूस हुआ। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ दुख था। उसका दिमाग वही बना रहा था जिसकी उसे कमी महसूस हो रही थी। वह पानी का गिलास लेने उठी, तभी उसने देखा कि उसके कपड़े उसी तरह फटे हुए थे जैसे सपने में थे। वह फिर तकिए के साथ लेट गई। जैक फिर वहां था, इस बार और भी नरम। उसने उससे कहा कि यह सब उसकी गलती नहीं थी। जब वह जागी तो कई हफ्तों में पहली बार उसे सच में आराम महसूस हुआ। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ दुख था। उसका दिमाग वही बना रहा था जिसकी उसे कमी महसूस हो रही थी। वह पानी का गिलास लेने उठी, तभी उसने देखा कि उसके कपड़े उसी तरह फटे हुए थे जैसे सपने में थे। वह फिर तकिए के साथ लेट गई। जैक फिर वहां था, इस बार और भी नरम। जब उसने उससे सवाल पूछे तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उससे कहा कि उसे छोड़कर मत जाओ। फिर सपना और गहरा हो गया और वह उसमें पूरी तरह खो गई। उसके बाद अन्ना बदल गई। उसकी अंदर की खाली थकान गायब हो गई। वह अपने दिनों को ऐसी ऊर्जा के साथ बिताने लगी जैसी उसने महीनों से महसूस नहीं की थी। अब उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी चाहत सिर्फ घर लौटना, बिस्तर पर लेटना और उस दुनिया में वापस जाना थी। उसे अब आंखें बंद करने से डर नहीं लगता था। वह घंटों की गिनती करने लगी जब तक कि वह फिर सो न सके। उसके सहकर्मियों को लगा कि उसका बॉयफ्रेंड वापस आ गया है। जब उन्होंने पूछा तो उसने कहा कि उसे अब तक जैक के बारे में कोई खबर नहीं मिली। एक डॉक्टर जो दयालु और मददगार इंसान था, उसने पुलिस में अपने एक संपर्क से मदद दिलाने की पेशकश की ताकि जैक को ढूंढा जा सके। अन्ना बिना शक पैदा किए मना नहीं कर सकती थी। पुलिस अधिकारी आए, उन्होंने अपार्टमेंट देखा, कुछ सवाल पूछे। उनमें से एक ने कहा कि कमरे में असामान्य ठंड महसूस हो रही है। किसी को कुछ भी असामान्य नहीं मिला। किसी को यह नहीं पता चला कि जैक की लाश सिर्फ 3 फीट दूर अलमारी में रखी हुई थी और किसी ने यह भी नहीं देखा कि बिस्तर पर रखा तकिया धीरे धीरे लयबद्ध तरीके से हिल रहा था, मानो वह सांस ले रहा हो। उनके जाने के बाद अन्ना बिस्तर के पास गई और तकिए को देखने लगी। वह तकिए को एक शांत, समझ से परे मुस्कान के साथ देख रही थी। यही वह पल था जब उसकी जिंदगी सच में टूटने लगी। सोने की उसकी चाहत एक खतरनाक लत बन गई। उसने काम पर जाना बंद कर दिया। उसने नियमित खाना खाना बंद कर दिया। उसकी जिंदगी में अब सिर्फ वही तकिया बचा था।
वह सुबह, दोपहर और रात उसी के साथ लेटी रहती और उस दर्द रहित नकली दुनिया में डूब जाती जहां जैक मौजूद था और कुछ भी बुरा कभी हुआ ही नहीं था। उसे यह नहीं पता था कि आखिर कौन सी चीज उसकी जिंदगी को खा रही थी। एक हफ्ता बीत गया। उसने बाथरूम के आईने में खुद को देखा और खुद को पहचान तक नहीं पाई। उसके बाल गुच्छों में झड़ रहे थे। एक प्रोफेशनल नर्स होने के नाते वह जानती थी कि यह कितना गंभीर है। वह जानती थी कि इसके पीछे वही तकिया था। वह जानती थी कि सपनों में दिखाई देने वाला जो भी था वह असली जैक नहीं था। लेकिन वह यह भी जानती थी कि सपनों में उसे खुद को हत्यारी महसूस नहीं करना पड़ता था। उसे अपने किए हुए अपराध याद नहीं रखने पड़ते थे। उस मुलायम नकली दुनिया के अंदर उसके पास उस आदमी का एक परफेक्ट रूप था जिसे उसने खुद नष्ट कर दिया था। चाहे इसकी कीमत उसकी जिंदगी ही क्यों ना हो, वह रुक नहीं सकती थी। एक और हफ्ता बीत गया। अब तक उसके अंदर लगभग कुछ भी बाकी नहीं बचा था। तभी सपने में जैक दिखाई दिया और उसने तकिए के अंदर मौजूद चीज से अन्ना को छोड़ देने की विनती की। जब उसने उसकी बात नहीं मानी तो जैक ने अपनी बची हुई आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके अन्ना की सबसे करीबी दोस्त को एक संदेश भेजा। वह पुलिस के साथ अपार्टमेंट पहुंची। उन्होंने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। उन्होंने अन्ना को बेडरूम में पाया। उसकी जिंदगी पूरी तरह उससे खींच ली गई थी।